Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 के पहले 10 सवाल कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 कुछ यूं है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ए पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है मीटर स्क्वायर 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मीटर स्क्वायर बड़ी यूनिट है जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर छोटी यूनिट है और मिलीमीटर स्क्वायर उससे छोटी यूनिट है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने जब इसको कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, क्योंकि मीटर स्क्वायर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर स्क्वायर छोटी यूनिट है। तो जब हम बड़ी से छोटी में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 50,000। अब इसी तरह जब मिलीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है तो मीटर स्क्वायर में 5 दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर को जब मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो बेटा इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख के साथ। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, 1 और उसके साथ 6 जीरो, इस तरह 6 जीरो। और जब हम 5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 लाख। 50 लाख। इस तरह पार्ट 1 जो है ये सॉल्व होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। पार्ट 2 में गौर से देखें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको 7000 गिवन है टेबल में और मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखें, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये छोटी यूनिट है और मीटर स्क्वायर बड़ी यूनिट है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम छोटी को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 7000 किस पे डिवाइड हो जाएगा, 10,000 के साथ। तो 0 0 से काट दें, 0 0 से काट दिए तो बाकी क्या बच गया, 7/10। अब 7 को डिवाइड करें, 7 को अंदर रखें और 10 पे डिवाइड कर दें। 7 छोटा है, 10 बड़ा है, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो 10 को आप मल्टीप्लाई करें किस पे, 7 पे, तो ये 70 आ गया। तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 0.7। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा मिलीमीटर स्क्वायर छोटी यूनिट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये जो 7000 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 लाख, यानी 7 लाख जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अभी हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अभी हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 के लिए। जैसा कि इसमें गिवन है मिलीमीटर स्क्वायर में 1 लाख, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हम मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है। तो 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 10 लाख पे। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। बेटा ये याद रखना है कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। अब इसको आप
जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/10। आप 1 को आप डिवाइड करेंगे 10 पे, तो 10 क्योंकि बड़ा है 1 छोटा है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 इसलिए यहाँ भी 0, तो आप किस पे जाएगा 1 पे, तो ये आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.1। इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर में जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपका मिलीमीटर स्क्वायर फिर छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी यूनिट है, तो फिर 1 लाख को दोबारा हम जब सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लाख को किस पे डिवाइड करेंगे 100 के साथ, किसके साथ 100 के साथ, तो इस तरह जब 100 के साथ आप डिवाइड करते हैं 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 1000। तो इस तरह बेटा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए। जी बेटा अभी आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 4 के लिए। पार्ट 4 में गौर से देखें, मीटर स्क्वायर 3 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर क्योंकि बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर छोटी यूनिट है, तो जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ। 10,000 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30,000। इसी तरह मीटर स्क्वायर को हम मिलीमीटर स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर भी छोटी यूनिट है, तो फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख के साथ। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 6 जीरो, ये याद रखिएगा। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होता है तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 30 लाख। इस तरह हमने पार्ट ए जो है क्वेश्चन नंबर 11 का वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट है। जैसा कि इसमें गिवन है मीटर क्यूब 4 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो यू नो वेरी वेल, जैसा कि आपको पता है कि मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है और मिलीमीटर क्यूब भी छोटी यूनिट है। तो जब हम सेंटीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब को, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 10 लाख के साथ, और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 6 जीरो। 4 जब मल्टीप्लाई होता है 10 लाख के साथ तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 40 लाख। इसी तरह जब आप मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब को, तो फिर 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 1 बिलियन के साथ। तो 1 बिलियन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं 9 जीरो। ये याद रखिएगा कि 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं 9 जीरो। और जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 बिलियन। बेटा इस तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के लिए। जैसा कि इसमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब 8 लाख और इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में और मिलीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है और मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है। तो 8 लाख को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ 10 लाख के साथ। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं शाबाश 6 जीरो। अब जो
कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें, 0 0 से कैंसिल, इस तरह ये 0 इन 2 0 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच जाता है 8/10। अभी इसको आप डिवाइड कर लें, 8 को आप साइड पे रखें और डिवाइड करें रफ वर्क में। आप 10 के साथ जब डिवाइड करते हैं 8 छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इससे पहले 0 और 8 के साथ एक 0 आ जाएगा। फिर आप 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाता है पूरा 80 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करें तो पूरा तकसीम हो जाता है और आंसर आपका आ जाएगा 0.8, यानी 0.8 इसका आंसर आ गया। और जब आप सेंटीमीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करते हैं, सॉरी आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में, तो मिलीमीटर क्यूब क्योंकि छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, तो फिर क्या होगा 8 लाख ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 1000 के साथ, किसके साथ हो जाएगा 1000 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 800 मिलियन, आपके पास आंसर आ जाएगा 800 मिलियन, यानी 800 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 8 जीरो, गिने ये 8 जीरो 800 मिलियन आ जाएगा। तो इस तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए, जैसा कि मीटर क्यूब 20 गिवन है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि छोटी यूनिट है, मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 लाख से। 10 लाख से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास आ जाता है आंसर 20 मिलियन। 20 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 7 जीरो। अब इसी तरह मीटर मिलीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करते हैं तो मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है, तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बिलियन के साथ। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं 1 के साथ 9 जीरो, 3 6 और ये 9 जीरो। तो जब ये 20 मल्टीप्लाई करेगा 1 बिलियन के साथ तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 20 बिलियन। 20 बिलियन में कितने जीरो होते हैं 2 के साथ 10 जीरो, 2 के साथ 10 जीरो। तो इस तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए। इसमें हमें गिवन है मिलीमीटर क्यूब में 900 मिलियन। 900 मिलियन को हमने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा हम क्या करेंगे 900 मिलियन को डिवाइड करेंगे। वो इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि मिलीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है और मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 बिलियन के साथ। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं 9 जीरो। तो अभी जो जीरो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करें और इस तरह ये इनसे गए, ये इनसे गए, बाकी ये 2 जीरो इनसे कट गए, बाकी क्या बच गया 9/10। अब 9 को डिवाइड करें 10 पे तो 9 छोटा है, पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इधर भी 0। फिर 9 पे आप मल्टीप्लाई करें तो 90, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास पूरा तकसीम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.9। इस तरह आगे जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब में गौर कीजिएगा 900 मिलियन क्योंकि छोटी यूनिट है, मिलीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, इसलिए इसको भी डिवाइड करेंगे
900 मिलियन को जब हम डिवाइड करते हैं तो किस पे डिवाइड करेंगे? शाबाश, 1000 पे। किस पे? 1000 पे। याद रखें कि जीरो कितने आते हैं, 1000 में कितने जीरो हैं, बिलियन में कितने जीरो हैं, 10 लाख में कितने जीरो हैं। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो ये सवाल आपको समझ नहीं आएंगे, आपसे आगे सॉल्व नहीं होंगे। आप इनको आप कैंसिल करें, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो बेटा आपके पास क्या बाकी बच गया? 9030, यानी 9 लाख। हमारे पास कितना बच गया है? 9 लाख। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 उसके हमने तमाम पार्ट्स कर लिए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द शेडेड एंड अनशेडेड एरिया ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट शेप्स। अब और से देखें, कंपोजिट शेप्स हम किसको बोलते हैं? कंपोजिट शेप्स हम उसको बोलते हैं जब मुख्तलिफ शेप्स को मिलाकर एक शेप बना दी जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट शेप। यानी कंपोजिट शेप में एक शेप नहीं होती है बल्कि उसमें मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। ट्रायंगल की शेप होती है, रेक्टेंगल की शेप होती है, स्क्वायर की शेप होती है। इन सब को मिक्स करके जो शेप बनाई जाती है उसको हम कंपोजिट शेप का नाम देते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि सामने ये आपको एक शेप बनी हुई नजर आ रही है। इसमें गौर से देखें कि ये कंपोजिट शेप जो है इसमें एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल, यानी इसमें 3 शेप्स मिलाकर एक शेप बनाई हुई है और इसको हम कंपोजिट शेप का नाम देंगे। अब इसमें हमें कहा यह जा रहा है कि आपने शेडेड एंड अनशेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीका क्या है? जी बेटा, सबसे पहले हम शेडेड एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो शेडेड एरिया के लिए गौर से देखें, यहां पे हम लिखेंगे शेडेड एरिया। बेटा जब शेडेड एरिया को आपने फाइंड आउट करना है तो इसमें गौर से देखें, एक तो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, दूसरा आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी शेडेड एरिया में हमें जो नजर आ रहा है वो यहां पे हम लिखेंगे रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो शेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें जरा गौर से देखिएगा, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया ताकि ये नीचे इसका सॉल्व जो सॉल्यूशन है वो आपको पता चल जाए। अब इसमें गौर से देखें, ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप ये देखें, हाफ यानी 1/2, फिर इसके बाद बेस क्या है? ये बेस है उसका 1 सेंटीमीटर, और हाइट इसके पास क्या है? ये हाइट है, लेकिन यहां गिवन नहीं है। तो बेटा गौर से देखें, रेक्टेंगल की ये हाइट जो है, ये साइड जितनी भी दी हुई है, ये साइड उतनी हाइट रेक्टेंगल की मौजूद है। तो कितनी है ये? 2 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी जो हाइट ट्रायंगल की है वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। यानी ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। यानी ये आपका बेस आ गया ट्रायंगल के लिए और ये आपका हाइट आ गई। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा याद रखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू
बेस या ब्रेथ। अब ये देखें इसमें लेंथ ये है 5 सेंटीमीटर और ये क्या है, ये विड्थ है आपके पास या ब्रेथ है, बी कह लें, जो आपका दिल चाहे, डब्ल्यू भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं या ब्रेथ भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, यानी लेंथ इनटू ये आ जाएगी ब्रेथ। अब आपके पास गौर कीजिएगा कि ये, अच्छा यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला दोबारा यहाँ लिख दूं या आपको ताकि अच्छी तरह पता चल जाए कि फार्मूला इसका क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल के लिए है और ये रेक्टेंगल के लिए क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें गौर कीजिएगा 1/2 इंटू ब्रेथ कितना है जी आपके पास, शाबाश, ये बेस जो है ट्राइंगल के लिए बेस कितना है 1 और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। आप रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपके पास ये आ जाता है आंसर। इधर हम आंसर इसका निकाल लेते हैं। अब 2 से कैंसिल, बाकी क्या बच गया 1 और प्लस 5 इंटू 2 10, तो कितना आ जाएगा ये 11 और एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया शेडेड एरिया का। अब अनशेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे आ जाएगा अनशेडेड एरिया। तो इसमें क्या आएगा, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल है, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, शाबाश। ये अनशेडेड के लिए है, ये शेडेड के लिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें हम गौर से देखें, इसमें हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। अब ये इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये क्या है, ये ब्रेथ है या विड्थ भी इसको बोलते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ, जो भी लफ्ज आप मुनासिब समझें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेंथ इसमें है 3 और मल्टीप्लाइड ब्रेथ कितनी है 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। पार्ट 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें पार्ट 2 गिवन है, ये गौर से देखें, ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है और इस रेक्टेंगल में 3 ट्रायंगल है। एक ये शेडेड ट्रायंगल है, एक ये शेडेड ट्रायंगल है और ये अनशेडेड, ये भी ट्रायंगल टाइप बनी हुई है। तो अब इसमें आपने शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है और अनशेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल फिगर की इसका जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। टोटल जो एरिया है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी इसको आप L लिख दें और 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इसको प्लस कर दें, तो कितना आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ये आपके पास ये ब्रेथ है। ये टोटल जो आपके पास ये पूरी जो फिगर है, पूरी जो रेक्टेंगल है, उसकी ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल फिग, ये आपको जो दिखाई हुई है, ये टोटल जो फिगर है इसका हम लिखेंगे। फिगर के लिए FIG भी आप लिख दें तो इट मींस के वो ठीक है, वो फिगर ही होती है। अब इसमें हमारे पास क्या फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ये टोटल जो फिग आपको नजर आ रही है
ये बेटा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको कितनी नजर आ रही है, यहाँ 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 के साथ। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम गौर से जरा इसको समझिएगा, ये जरा सवाल जरा थोड़ा सा मुश्किल है और जरा सा समझने वाला है। आप गौर से देखें, अब हम इसमें शेडेड एरिया फाइंड आउट करेंगे। शेडेड एरिया कौन सा है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल। तो हम यहां पे लिखेंगे शेडेड एरिया। बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा शेडेड एरिया, यानी एक तो ये ट्रायंगल है, इसका हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको 1 भी लिख सकते हैं और इसको 2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये इसको 1 लिख लें, इसको आप 2 लिख लें और इसको आप 3 लिख लें, जैसे आपका दिल चाहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और इसको हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, यानी दो शेडेड एरिया जो है, ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल 1 है, एक ट्रायंगल 2 है। तो यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का क्या फार्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। गौर कीजिएगा बेटा, जितनी इधर हाइट है उतनी हाइट इधर भी है, तो यहां पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये हाइट आ जाएगा। और अब गौर से देखिएगा, अब हम इस ट्रायंगल को कंसल्ट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें गौर से देखिएगा 1/2 बेस इसका क्या है, ये बेस आ जाएगा इसका 8 इंटू हाइट इसकी कितनी है 10, तो ये 10 आ जाएगी। इसी तरह 1/2 ये बेस इसका आ जाएगा 8 और हाइट इसकी कितनी है, ये वाली हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, ये इसको आप कैंसिल करें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5। तो इसको 2 5 आप 8 से भी कर सकते हैं, 2 4 भी हो सकता है डिवाइड। मैंने 10 से कर दिया है तो कोई मसला नहीं है, वही चीज है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 8 × 5 40 प्लस 8 × 5 40। तो आपके पास कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अनशेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, जैसा कि ये तीसरी ट्रायंगल आपको नजर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनशेडेड एरिया यहाँ पे मैं लिख दूंगा अनशेडेड एरिया। तो बेटा इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी टोटल जो फिग है उसमें से माइनस कर देंगे शेडेड एरिया, यानी जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है शेडेड एरिया, यहाँ हम टोटल फिग का जो एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अनशेडेड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो अनशेडेड एरिया इज इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे एरिया ऑफ टोटल फिग और माइनस करेंगे हम क्या, शेडेड एरिया। तो बेटा आपके पास गौर करें, एरिया ऑफ टोटल फिग कितना है 160, यहां हम लिख देंगे 160 और माइनस करेंगे हम शेडेड एरिया कितना है 80। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 80 सेंटीमीटर
मीटर स्क्वायर। तो इस तरह शेडेड एरिया आपके पास कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर, और अनशेडेड कितना आ गया, ये भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह पार्ट 2 सॉल्व हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। जी बेटा आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 3 के लिए। आप गौर से देखें, इसमें जो कंपोजिट फिगर आपको कंपोजिट शेप दिखाई गई है, ये हम बुक में जो शेप बनी हुई है मैंने कोशिश की है कि उसी तरह की शेप बनाऊं। यहाँ जब हम शेप को देखते हैं तो हमें यूं महसूस होता है जैसे ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर की शेप है। बेटा याद रखिएगा कि ये स्क्वायर की शेप नहीं है। स्क्वायर जब होता है उसकी लेंथ यानी चारों साइड पे उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। और यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे लेंथ 8 मीटर है और विड्थ इसकी या ब्रेथ इसकी 2 मीटर है, यानी मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे। इसी तरह ये भी आप गौर से देखें, ये 14 मीटर है और ये साइड 13 मीटर है, तो ये भी स्क्वायर नहीं है, इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। और गौर से देखें, सबसे पहले हम इसका नाम देंगे, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो आपको छोटी रेक्टेंगल नजर आ रही है, इसको हम ये लेंथ कहेंगे और ये इसकी ब्रेथ होगी या विड्थ होगी। इसी तरह जो आपको बड़ी ये फिग नजर आ रही है, बड़ी रेक्टेंगल नजर आ रही है, इसकी ये लेंथ है और इसकी ये ब्रेथ है, या इसको विड्थ बोलेंगे। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले टोटल एरिया इसका फिग का निकालेंगे और यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल फिग। टोटल फिग एरिया कितना निकल रहा है, यानी ये पूरी जो रेक्टेंगल है इसका आपके पास एरिया क्या आ रहा है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ या विड्थ कह लें, ये एक ही चीज है। तो यहां पे आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 13। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आता है आपके पास 14, ये साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लें, 14 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, इसी तरह 1 पे गया 4 और 1 आ जाएगा, ऊपर से 2 आ गया और 4 प्लस 4 8 आ जाएगा और 182 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 182 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जो निकला है फिग का, रेक्टेंगल का, जो बड़ी रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना निकला है 182। अब हम शेडेड एरिया फाइंड आउट करेंगे। शेडेड एरिया क्या है, शेडेड एरिया के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे शेडेड एरिया। शेडेड एरिया ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसमें कितनी है 8 मल्टीप्लाइड कितना है जी, ब्रेथ या विड्थ कितनी है 2 मीटर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यानी ये आपके पास आ गया 16 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट करना है अनशेडेड एरिया। गौर से देखें, अनशेडेड एरिया हमने जब फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम लिखेंगे अनशेडेड एरिया। अनशेडेड एरिया जब हमने फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ टोटल फिग माइनस शेडेड एरिया। तो यहां पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ टोटल फिग, सॉरी ये फिग लिखना है, माइनस आपका आ जाएगा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया तो आपके पास ये
एरिया ऑफ टोटल फेग कितना निकला है, शाबाश 182, और माइनस करेंगे हम कितना, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कितना है 16, तो अब इसको आप माइनस करें कितना आता है, ये आपके पास निकल आएगा। आप इसको बेटा रफ वर्क में अच्छी तरह इसको सॉल्व कर लें, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको जरा अच्छी तरह समझ आ जाए। अब 182 में से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं जी, 16, तो कितना आ जाएगा, इसने एक कैरी लिया क्योंकि 2 छोटा है तो 12 बन गए, 12 में से 6 गए तो 6 आ गए, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 1 गया, कितना रह गए 6, शाबाश, और बाकी 1, यानी 166 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह बेटा हमने शेडेड एरिया निकाल लिया है, सॉरी अनशेडेड एरिया 166 मीटर स्क्वायर, और शेडेड एरिया कितना है 16 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह पार्ट 3 जो है ये सॉल्व कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए, तो इसको मैं रिमूव करता हूं। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के लिए। जैसा कि ये कंपोजिट शेप जो आपको दिखाई गई है, इसमें गौर से देखें, आपको यहाँ पे ट्रायंगल भी नज़र आ रही है, आपको इसमें स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, आपको इसमें ये रेक्टेंगल भी नज़र आ रही है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। पैरेललोग्राम जो है, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि अनशेडेड एरिया जो है, ये जो दरमियान में स्क्वायर बना हुआ है ये कम है, और शेडेड एरिया जो है ये ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज कम हो, शेडेड या अनशेडेड दोनों में से जो चीज कम हो, पहले उसको फाइंड आउट करना है, पहले टोटल को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद जो शेडेड और अनशेडेड में जो कम है फिर उसको आप फाइंड आउट करें, फिर आपके पास जो ज्यादा मिकदार में है उसको आप फाइंड आउट करें, तो आपका आंसर निकल आएगा। जैसा कि इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर है, ये अनशेडेड है, ये सबसे छोटी इसमें ये नजर आ रही है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप पैरेललोग्राम को सॉल्व करेंगे, और उसके लिए गौर से देखें, इसकी ये साइड जो दी हुई है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो एक साइड नीचे है, एक साइड ऊपर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो गौर से देखें, जितना इधर 10 सेंटीमीटर है इतना ही 10 सेंटीमीटर ऊपर है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा, एक साइड 10 + 5 15 सेंटीमीटर, और ये आपके पास बी साइड आ जाएगी, ये कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो बेटा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है, ये गौर से देखें, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है, तो जितनी ये हाइट है, कितनी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब गौर से देखें, हम सबसे पहले जैसे हमने पहले सवाल किए उसी तरह हम इसको करेंगे। सबसे पहले टोटल फेग का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ टोटल फेग कितना है जी, टोटल फेग, यानी इसका फार्मूला जो है, ये पैरेललोग्राम आपको नजर आ रही है। पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 a + b इंटू हाइट। ये बेटा गौर से समझिएगा, ये साइड a है, ये साइड b है, और ये उसकी हाइट है, पैरेललोग्राम की ये हाइट है। अब गौर से देखें, 1/2
और ये आपके पास ए साइड क्या है, ये 15 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस किया है तो 15 आ गया। और बी साइड क्या है, ये इन दोनों को प्लस किया तो 15 सेंटीमीटर आ गया। हाइट आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 15 प्लस 15 30 और इसके साथ 4, तो ये 2 30 से कैंसिल करें, 2 के टेबल पे जाएगा 15 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 15 जार 30। तो आपके पास क्या बच गया बाकी, ये आ जाएगा 15 इंटू 4। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, यानी आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लिखेंगे। इसके बाद जो छोटी फिगर आपको नजर आ रही है, छोटी फिगर कौन सी है, स्क्वायर की। अब स्क्वायर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी दोनों साइडें बराबर हैं, इसकी चारों साइडें बराबर हैं, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर है, 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 तो ये स्क्वायर है। तो जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बेटा इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी शेडेड या अनशेडेड एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे शेडेड या अनशेडेड एरिया। तो ये कौन सा है अनशेडेड एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे अनशेडेड एरिया, और वो क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, यानी लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे शेडेड एरिया, क्योंकि शेडेड एरिया ज्यादा है, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा शेडेड एरिया। अब यहाँ पे शेडेड एरिया हम लिखते हैं शेडेड एरिया, बेटा इसमें यानी टोटल एरिया जो आपने लिया है वो उसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आप लिखें एरिया ऑफ टोटल फिग माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टोटल फिग कितना है, एरिया ऑफ टोटल फिग आप गौर से देखें 60 और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन 12 के तमाम पार्ट्स हमने कर लिए हैं और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बेटा अगर आपको समझ आ चुकी है तो अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेटा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने इसको नया ज्वाइन किया है या अभी ज्वाइन किया है या नए सिरे से ज्वाइन किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।